अब तक आप इंतजार कर रहे थे कि प्रियंका गांधी कब कब कब, आप लोग रोज पूछते थे, दिन रात पूछते थे कब चुनावी पिच पर उतरेंगी। फैसला हो गया, वो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। तिलक जी, मैंने कभी नहीं पूछा प्रियंका जी कब उतर रही हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि प्रियंका गांधी कब उतरेंगी चुनाव में? जब मैंने कहा, मैंने कभी नहीं पूछा। सर, आपके नेता तो वहां अमेठी में नारे लगा रहे थे कि आ जाओ प्रियंका गांधी जी को उतार दो अगर राहुल गांधी नहीं लड़ रहे तो, और वहां आम कार्यकर्ता ने आपको चुनाव हरा दिया, हराया ना सर? लोकतंत्र इसमें तो, ये तो अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सार्वभौमिक सत्य हाँ, तो सर ये मत बोलो ना हमने कभी कहा नहीं कि प्रियंका गांधी की राजनीति को लेकर हमने कोई दिलचस्पी नहीं ली। थोड़ा सा पहले भी चल लेते हैं ना, विधानसभा के भी तो चुनाव हुए थे, प्रियंका जी उसमें भी तो आई थी, लड़की थी, लड़ सकती थी, अब लड़ रही है, अच्छी बात है। अभी फिलहाल मुद्दे पर आइए, वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सामने कोई मुख्य चेहरा उतारेंगे या फिर वॉकओवर दे देंगे? ये समय बताएगा, लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि ये इंडिया अलायंस का जो बताया गया था ना कि इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है। आप बताइए, केरल में चुनाव हुए, कौन किसके खिलाफ लड़ा था, कौन किसके साथ लड़ा था, और कौन किससे जीत के आया है। अगर एक नजर इस पर भी डाली जाए तो आने वाली तस्वीर एकदम से साफ होती दिख रही है। वो ओपी राजभर हैं, आपके सहयोगी हैं यूपी में, उनका बयान सुना है आपने? नहीं, अभी आज का कुछ हो तो नहीं सुना है, पहले का अगर हो तो आप बता दें। नहीं, आजकल मंचों से कह रहे हैं कि वो मोदी योगी का जादू खत्म हो गया, कुछ इस टाइप का बोल रहे हैं, आपके सहयोगी हैं वो स्वतंत्र है ऐसी बात करने के लिए। अभी तो आप कह रहे थे इनका मतलब इनका अलायंस स्वतंत्र नहीं है, आपका स्वतंत्र है क्या? ओपी राजभर जी हमारे चुनाव में हमारे विपक्ष में किसी प्रत्याशी को खड़ा किया था सर? मुझे तो जानकारी उनके बेटे को टिकट दिया था आपने परिवारवाद के तहत? नहीं, तो मैंने ये कहा ना कि अगर उनका हमसे अलायंस था तो क्या उन्होंने हमारे किसी प्रत्याशी के खिलाफ कोई प्रत्याशी अपना उतारा था क्या? प्रत्याशी तो नहीं उतारा था, लेकिन टिकट आपने दिया था, उनके परिवार, उनका बेटे को टिकट दिया था। तिलक जी, आपने जवाब दे दिया। अरे उस हिसाब से तो राहुल जी प्रियंका जी को दे रहे हैं, वो क्या परिवारवाद नहीं हुआ क्या टिकट? अभी हाल ही की अभी उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल हम आते हैं अच्छा, ये परिवारवाद है। खैर, लाइव में कमेंट आया, फिर मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आ गया लाइव में ही, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका मतलब कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अमेठी में जाकर स्मृति ईरानी को चुनाव हरा सकता है और आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के सामने चुनौती देनी है, तो क्यों नहीं स्मृति ईरानी को चुनाव लड़वा दो, पता चल जाएगा। कैसा आइडिया? अगर जनता के विचार है तो निश्चित तौर तो बड़े उच्च विचार है, लेकिन ये तो अब कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे यहाँ भी। तो आपको लगता है कि स्मृति ईरानी अगर चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी के सामने तो हरा देंगी? देखिए, हर कार्यकर्ता, हर प्रत्याशी मेहनत करता है, तैयारी करता है। हाँ। अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वायनाड की जो स्थिति है, जो जैसी स्थिति है, उस पर तो ये समय ही बताएगा, लेकिन हम एज ए कार्यकर्ता और एज ए पार्टी हम कहीं भी किसी से भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन चुनाव से पहले तैयारियां। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी भी चुनाव लड़ सकती है वहां से? पर मैं ये नीति नहीं निर्धारित कर सकता कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मैं अपनी बातों को रखने के लिए अपनी पार्टी की बात रख सकता हूं आपके समक्ष। ये बड़े निर्णय हैं और इसके लिए पार्टी आलाकमान तय करेगी। मैं जबरदस्ती या बहुत प्रीमेच्योर होगा या नहीं, ये फैसला जो कांग्रेस के घर से आया, थोड़ा डिफेंसिव लग रहे हैं आप प्रियंका गांधी को लेकर। सब कुछ ठीक है? डिफेंसिव की क्या बात सर? चाला सर, डिफेंसिव होने की क्या बात है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में राहुल जी कभी डिफेंसिव नहीं रहते, हमेशा अटैक करते रहते हैं और 3 चुनाव हो गए। अभी देखिए, हो सकता है कि अगर अभी वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो 2.5 के आंकड़े से पार नहीं है। नहीं, ये वही राहुल गांधी है जो इस बार जो है दोनों लोकसभा सीटों से लाखों वोटों के मार्जिन से जीते हैं। 3-3 लाख है ना, 4-4 लाख। 2002 से वो ट्राई कर रहे हैं। 2024 में अब इतनी भी सफलता नहीं मिली तो भारत भूमि का कोई व्यक्ति इतना भी गड्ढा नहीं है कि कम से कम 22 नहीं, आप तो कह रहे थे कि रायबरेली हार जाएंगे, लेकिन ये तो रायबरेली भी जीत गए, वायनाड भी जीत गए। नहीं, देखिए अब क्या सर, हम अगर विरोधी की थोड़ी सी जो है पक्ष रख लें तो आप उसमें भी प्रश्न करेंगे। भाई राहुल गांधी जी 2002, मेरी जहां तक याददाश्त है, 2002 से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी सक्रिय राजनीति में है, और 22 वर्षों के बाद अगर वो कहीं 2 जगहों से चुनाव जीतते हैं अच्छे अंतर से, तो इसमें बुराई क्या बात है? हमारी लोग यूपी से नहीं लड़ रही है ना। अच्छा, यूपी से नहीं लड़ रही हैं? नहीं, जो स्थिति बनाई गई, देखिए मेरे यहाँ लाइट चली गई है सर, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लाइट चली गई, चलिए भगवान के आशीर्वाद से आ गई, नहीं तो आपके कार्यकर्ता होते तो मैं उनसे पूछता कि भाई क्या है। अच्छा, मतलब लाइट भी चली गई, इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, जेल में बंद है? क्या गजब करते हो प्रदीप जी आप भी।
अरे तिलक जी, क्या हम आवाज भी नहीं उठा सकते? मैं दिल्ली का मतदाता हूँ और अपने मुख्यमंत्री से इतनी सी सर बात आप भी नहीं लोग कर सत्ता में सकता। हैं और आप कह रहे हो कि हम आवाज नहीं उठा सकते। दिल्ली का बिजली विभाग जो है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में है सर। आम सर आदमी वहां पार्टी के रेल नेतृत्व दुर्घटना हो जाती है, फिर कहते हो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।